दुनिया के नक्शे में एक ऐसा पॉइंट है जिसे द वर्ल्ड किचन वाल्व कहा जाता है। मैं बात कर रही हूँ ईरान और ओमान के बीच बसा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में। सिर्फ 33 किलोमीटर की ये पतली सी गली पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करती है। सोचिए, हर रोज यहाँ से 20 मिलियन बैरल ऑयल गुजरता है। एक एवरेज कार की टंकी अगर 50 लीटर की होती है तो इतने तेल से एक साथ 4 करोड़ कार्स फिल हो जाएंगी। सिंपल वर्ड्स में कहें तो अगर पूरी दुनिया का जितना भी ऑयल समुद्र से ट्रेड होता है उसका 1/3 हिस्सा इसी दरवाजे से होकर गुजरता है। इंडिया अपनी जरूरत का 80% ऑयल इंपोर्ट करता है और उसमें भी 60 से 35% ऑयल इसी रास्ते से इंडिया पहुंचता है। लेकिन ये सिर्फ आज की कहानी नहीं है, बल्कि 10th सेंचुरी से ही ये रास्ता सिल्क रोड का एक बहुत ही अहम हिस्सा हुआ करता था। आगे चलकर 15th सेंचुरी में पोर्चुगीज ने यहाँ पर अपना किला बनाया ताकि वो इंडिया और यूरोपियन ट्रेड को पूरी तरह से कंट्रोल कर सके। और बाद में ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर अपनी डोमिनेंस बनाई। उन्हें पता था कि जो इस रास्ते को कंट्रोल करेगा वो इंडियन ओशन का गेटकीपर होगा। और 19th सेंचुरी में ब्लैक गोल्ड यानी क्रूड ऑयल की डिस्कवरी हुई तो ये जगह दुनिया की सबसे ज्यादा कीमती जगह बन गया। स्ट्रेट के सदर्न साइड पर ओमान का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे मुसांदम पेनिनसुला कहते हैं। इसे नॉर्वे ऑफ मिडिल ईस्ट कहा जाता है क्योंकि यहाँ नॉर्वे जैसी फॉर्ड्स है यानी गहरी घाटियां हैं। ये एरिया इतना सुनसान और पहाड़ी है कि सदियों से यहाँ पर पायरेट्स और स्मगलर्स छुपा करते थे। आज भी यहाँ से ईरान और ओमान के बीच एक शेडो ट्रेड चलती है जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स में कहीं दिखती ही नहीं है। हॉर्मुज के एंट्रेंस पे क्वेश्चन आइलैंड है जहाँ की रॉक फॉर्मेशन से हवा भी गुजरती है तो एक अजीब सी सीटी यानी विसिल की आवाज आती है। कोल्ड वॉर के दौरान सबमरीन्स इसी अकॉस्टिक मास्किंग का फायदा उठाकर एक दूसरे पर जासूसी किया करते थे और अब एज पर सोर्सेज ईरान इसे अपनी सीक्रेट मिलिट्री बेस की तरह इस्तेमाल कर रहा है। आज टेक्निकली इस रास्ते का कंट्रोल ईरान और ओमान के बीच शेयर्ड है। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक यहाँ पर से ऑयल टैंकर्स को ट्रांजिट पैसेज मिला हुआ है, यानी वो बिना रुके यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन रियलिटी इससे थोड़ी अलग है क्योंकि ईरान के पास सबसे लंबी कोस्ट लाइन है और स्ट्रेटेजिक आइलैंड्स है। वो इस रास्ते को फिजिकली मॉनिटर भी करता है और कंट्रोल भी करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सदियों पहले ब्रिटिशर्स और पोर्चुगीज के लिए ईस्ट का एक दरवाजा बन गया था, लेकिन आज ये ग्लोबल एनर्जी का प्रेशर पॉइंट है। जब तक दुनिया ऑयल पर चलती रहेगी इस रास्ते का डोमिनेंस बरकरार रहेगा। आपका क्या कहना है?